नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज दिन है शुक्रवार और आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व में क्या होता है? जी हाँ, आपकी और मेरी सबकी फेवरेट खिचड़ी, काली वाली दाल, उड़द की दाल की खिचड़ी और चावल, उसको मिला के दाल और चावल के सम्मिश्रण से जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं खिचड़ी। तो आज खिचड़ी खाने का दिन है, त्योहार है और इसके साथ बनाए जाते हैं दही बड़े। दही में अब लोगों के यहाँ अलग अलग तरीक़ों से बनते हैं। वैसे मुख्यतः तो एक ही तरीका है, एक तो दाल के, उड़द की दाल के दही बड़े या फिर मूंग दाल के। जी हाँ, और कई लोग उड़द और मूंग की दाल में थोड़ी सी चने की दाल भी मिक्स करके उसको पेस्ट बना के तब बनाते हैं। अब आप कहेंगे हमने एक आपको खाने की भी रेसिपी बता दी। तो इस तरह से बातें करते हुए कोई ना कोई बात आ जाती है। तो आज ये त्यौहार है और आज के दिन पतंग उड़ाने का विशेष महत्व है। अब तो ये सब जो है, इन सब चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट, बच्चे जो आजकल हैं सिर्फ सब वो अंदर ही इंडोर गेम्स ही खेला करते हैं। आजकल तो छोटे बच्चे भी फ़ोन लिए बैठे रहते हैं घंटों। उनको भी माँ बाप पकड़ा देते, पता नहीं कौन सी आदतों में उनको कर रहे हैं। हाई स्कूल भी नहीं पास है, अरे ठीक है। हम लोग तो पूरा हाई स्कूल इंटर करने के, ग्रेजुएट होने के बाद कहीं जाके फ़ोन देखने मिला, हाथ में आया। अब तो पता नहीं, माहौल ही विचित्र है। पता नहीं ये पीढ़ी कहाँ जा रही है, कौन सी दिशा में। माँ बाप ही चिंता नहीं कर रहे हैं। जब बच्चे को आप खुद हाथ में देख रहे हैं तो बच्चा दोषी कहाँ से हो गया? अब आप कहेंगे कि लोग माँ बाप पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो आप खुद सोच के देखिए ना। फिर बाद में कहते कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो वो मतलब कोई वो तो है नहीं। उसकी आदत ऐसी आप बनाएंगे, जब उसकी आदत ऐसी डालेंगे तब तो वो वैसी आदत में आएगा। हाँ ठीक है, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, उनको माँ बाप करें या ना करें। अब जैसे हम लोग काफ़ी सारे लोग होते हैं कि कोई ध्यान देने वाला नहीं होता है। माँ बाप अपने अपने काम में लगे हुए, पता चला पिता भी ड्यूटी कर रहा है, माँ भी काम कर रही सर्विस जॉब वाली, तो बच्चा फिर भी अपने आप उस तरीके से देखो जिसको करना होता कर लेता। वो एक अलग बात हो गई, वो कुछ के साथ ऐसा होता है। लेकिन अपनी तरफ से जो फ़र्ज़ है उसको तो कायदे से निभाना चाहिए ना। कि कौन सी बात करते हुए इसमें आ गए। तो आजकल हम बात इसकी कर रहे थे इसलिए क्योंकि पतंग उड़ाने, पहले बहुत पतंगबाजी होती थी। लोग शर्त लगा के कि दो लोग हो जाते थे, तो वो कहते थे कि हम पतंग लड़ाएंगे तुमसे। वो दोनों लोग तय करते थे और 500 रुपये की या 100 रुपये की, इस तरह से जुआ जैसे नहीं पैसे रख रख के किया जाता है, उस तरीके से लोग पतंग में भी करते थे कि अगर हम काट देंगे तो तुम पैसे इसको दोगे, अगर ये काट देगा तो ये तुमको देगा। इस तरह से तय करके तब वो लोग लड़ते थे। ये तो हम 100 रुपये की बात बता रहे हैं, तो हज़ार हज़ार रुपये की लगा के वो लोग करते थे। एक बार हो जाता था ये गेम, एक दिन में एक ये गेम हो गया, फिर अगले दिन ऐसे करके। ये खिचड़ी के त्यौहार में तो ये छुट्टी रहती है इसी बहाने। जैसे दिवाली में भी कुछ लोग बताते हैं कि उसी में तो कहते हैं कि जुआ, थोड़ा सा ताश, एक शौक के लिए ज़रूर घर घर में, अपना घर में ही घर वाले ही आपस में खेल लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो जो परंपरा चली आ रही है, बनी है, इसी बहाने थोड़ा सा टाइम साथ में स्पेंड कर लेते हैं। जैसे नहीं, लोग बिज़ी रहते हैं अपने में, और मित्रों से मिल लेते हैं। आज जैसे पतंग जरूर उड़ाई जाती है, हम लोग बात इसकी कर रहे थे, तो आज ये होता है कि खिचड़ी बना के खाई जाती है और उसके साथ दही बड़े, पापड़, अचार, रायता, चटनी, जिसको जो
पसंद होता है तो वो रखता है। तो इसका समय पुण्य काल जो है, संक्रांति काल का जो समय है वो हमने आपको कल भी थोड़ा सा उस समय ही बता दिया था। छोटा सा एक वीडियो मैंने भी अभी डाल रखा है। तो 14:30 का समय इसमें बताया जा रहा है। हम आपको एकदम क्लियर इसलिए बता रहे हैं। तो ये पुण्यकाल संक्रांति काल जो है 14 का मतलब होता है 2:30, यानी दोपहर से, अभी से ये दोपहर में ये समय लगा है। तो 14:30 से ये है। और नहान का ही ज़्यादा इसमें, स्नान दान इसका ज़्यादा महत्व है। अब इस समय अगर मान लीजिए दोपहर का समय हो रहा है, अभी हम देखिए बना रहे हैं आपके लिए, बना के अपलोड करेंगे। तो दोपहर में तो शाम को नहाने तो स्नान करने नहीं चले जाएंगे ना लोग, सुबह में ही तो इसका शुभ समय माना जाता है। तो कल सुबह ये इसका दान का महत्व है। खिचड़ी दान भी की जाती है। इसमें आप यथाशक्ति जितने पैसे रखें। और काले तिल जो देखो होते, काली दाल, ये किससे संबंधित है? शनि से संबंधित है। ये पुत्र का घर है। शनि 10 नंबर मकर राशि का स्वामी जो है वो शनि देव माने गए, 10 नंबर और 11 नंबर दोनों। तो पिता जो है वो पुत्र के घर में समझिए आए हैं। इसको आपको ऐसे भी देखना होगा ना, पिता ने पुत्र के घर में एंट्री करी तो एक पर्व की तरह मनाया गया। इस कारण ये तो सूर्य देव शनि देव के पिता हैं। वैसे इनमें इतनी बनती नहीं है, 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन ये मिलने आते हैं साल में। ये एक बार देखिए मिलने आते हैं पिता के साथ शनि देव अपने घर में उनको पाते हैं। तो इसको इस तरह से देख के इसको पर्व को मनाया जाता है। इसलिए देखो उसमें काली दाल और काले जो सफ़ेद तिल के भी लड्डू खाते हैं, शौक में रखते हैं, उसको भी, वो भी अच्छा है, अच्छी बात है। और काले तिल के जो लड्डू होते हैं उनका विशेष महत्व माना जाता है। तो कुछ लोग जितना जो रख सके, तो कुछ लोग पता क्या करते हैं, जैसे काले तिल लिया घर में बनाते हैं। काफ़ी वो ऐसा पता नहीं मिल सकता नहीं मिल सकता, बाहर भी मिलता है, लेकिन उसका और घर के बनाने में अंतर होता है, कैसा वो बना रहा है, कैसा क्या है। तो लड्डू जब बनाते हैं तो उसमें पैसा भी रख देते साथ में। पैसा रखने के बाद उसको ऐसे करके पूरा गोल करके बंद कर देते हैं, तब वो इतना बड़ा लड्डू बन जाता है। जब उसमें कोई भी सिक्का आप रख सकते हैं, पैसे छुपा करके। तो इसको क्या कहा जाता है? ये लक्ष्मी का गुप्त दान। लक्ष्मी को इसमें बंद करके लड्डू में छुपा के, वो बहुत अच्छा इसको माना जाता है। जी हाँ, बहुत अच्छा। कभी क्या बताएं, बहुत मुश्किल होता है आपको इस तरह से। हम इसी के माध्यम से तो आपसे मिलते हैं, ये हमारा छोटा सा परिवार है, तो कैसे बात करेंगे? इसी तरह से तो बात कर पाएंगे ना। इसीलिए कहते हैं आप सब्सक्राइब करिए और बेल पे ज़रूर प्रेस करिए कि आपको ये मेरी कठिन कठोर मेहनत आप तक कम से कम पहुंचती तो रहे, पहुंचे, और आप कमेंट्स में हमें कुछ बता सकें कि हाँ सही लग रहा है, या और आप क्या जानना चाहते हैं। तो ये आप हमसे आराम से पूछ सकते हैं। ऐसे आते रहते बताते हैं लोग अपनी बातें। और आप हमें पुण्या एस्ट्रोलॉजी बाय ST बस इतना लिखना है। इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, बताते हैं। तो इस तरह से ये पर्व मनाया जाता है, इसका ये विधान है। उसमें लड्डू में 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का या 5 का, अब तो 10 का भी बल्कि आता है सिक्का, काफ़ी दिन से आ रहा है, करते हैं लोग। उसी में आपने 5 का सिक्का रख दिया, छोटा सा 5 का तो और छोटा सा होता है, 10 का रख दिया, या 1 2 का
अभी भी चलता है। कुछ लोग अभी भी कैसे ज़रा सी मिसबिहेव करते हैं बात में कि 1 रुपये नहीं चलते, अब 2 रुपये नहीं चलते, ये सब भी लोग करते हैं और देने वाले देते हैं। अब हम ही को कोई पकड़ा के जल्दी से चला गया तो उसको क्या आदमी कहेगा, करते हैं इसे। करते हैं इसे। तो ये सब बनाना करना कठिन होता है। हमारी अथक मेहनत, कठोर परिश्रम, ये क्या है? ये सेवा भाव कार्य है, ये कर रहे हैं। तो कम से कम आप कमेंट्स से बताइए और शेयर करिए, औरों का भी भला हो, और लोग भी जागरूक बने, जाने समझें। कभी आप करके देखिए, इस तरह से इतना आसान नहीं होता है। जितना ही आपको देख रहे होंगे आप, तो आपको लगता होगा कि बड़ा इजी से अच्छे से बता दिया, थोड़ी सी बात बता दी। कभी एक बार करके देखिए, तब समझ में आएगा। कोई भी काम बिल्कुल आसान नहीं होता, हर काम कठिन ही है और हर काम सरल भी है, ऐसे भी कर सकते हो। हर काम कठिन होता है, कोई भी काम सरल नहीं होता। हम तो हमेशा यही कहते रहे, पहले भी कोई भी बात होती थी तो हम ये कहते थे। तो अब आप अपना देख लीजिए। वैसे हमेशा ज़्यादा करके जो खिचड़ी का त्यौहार है वो 14 तारीख को ही मनाया गया है। पूर्व काल में पहले से जो है मनता चला आ रहा है, मनाया गया है। लेकिन अब इस बार, वैसे तो हमने पहले बताया कि कई त्यौहार, अब तो हर त्यौहार, जन्माष्टमी भी 2-2 मनाई जाती है कि गोकुल में है जन्माष्टमी, वहाँ पे है। हर त्यौहार को लगभग, रामनवमी, दशमी, उसमें भी हो जाता है ऐसे, तो मना लिए जाते हैं। 2-2 त्यौहार कर लेते हैं लोग। ठीक है, जिसको जो उचित जान पड़े वो वही करेगा और उसको वही करना भी चाहिए। जो अपनी अंदर से अपनी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग ही करो, तो वो ज़्यादा सही रहता। तो कैसा लगा आपको बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये कोई गंदा काम तो है नहीं, तो पुण्य का काम है ना, फिर करना चाहिए आपको। फ्री में समझो, एक ज़रा सा योग करके आपको मिल रहा है करने, तो क्यों नहीं करते फिर आप? आपको करना चाहिए। हमारा छोटा सा, बहुत ही छोटा सा परिवार ये भी है, इसको बढ़ाइए। ये आपका ही अपना चैनल है, समझिए। चैनल को आगे करिए तो इस तरह से औरों को भी लाभ हो सके। क्योंकि मेरा आना तो तभी सार्थक होगा जब एक तो हमारी ये थोड़ी सी जो फैमिली है छोटी, ये थोड़ी कुछ तो बड़ी हो, है ना। और क्या होता है इसमें, पैसे थोड़ी लगते हैं आपके। आपको लग रहा है कि जो पैसे लग रहा है, पैसे बिल्कुल इसमें नहीं लगते हैं। बस इतना होता है कि आप समझो एक सदस्य है, मेंबर है घर के, आप हमें जानते हैं, और जानते तो आप ही हैं हमें। अब तो जान गए ना, अब तो जानते हैं ना। जानते हैं तभी तो आप बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये आप ही के लिए तो बना है ये वीडियो, आप ही के लिए तो इतनी मेहनत करके बनाते हैं, समय निकाल के बनाते हैं। बताइए कमेंट्स में आपको कैसा लगा, और आप कौन से टॉपिक पे और वीडियो देखना चाहते हैं। अभी हमको जो पिछले दर्शकों ने बोला है तो उस पर भी हम बना देंगे बहुत जल्दी, शीघ्र अति शीघ्र बना देंगे। और जन्म कुंडली चल रहा है, वो भी चलता रहेगा। अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना डेट, टाइम, बर्थ प्लेस ये लिख के आप कमेंट्स में भेजें और फिर आपको हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। खिचड़ी बनाइए, चाहे आज बनाइए चाहे कल, जैसा आपको उचित और सही लगे। हमें जो बताना था हमने आपको टाइम उसका बता दिया है, देख के बिल्कुल सही बता दिया। और बनाइए, पर्व एंजॉय करिए। सूर्य संक्रांति की फिर से एक बार सभी को हार्दिक बधाई। करबद्ध निवेदन है, आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, औरों का भी भला होना चाहिए। जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसका पुण्य तो आपको मिलेगा ना, मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।